बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है एस आर फ्लिप फ्लॉप। सो व्हाट इज़ एस आर फ्लिप फ्लॉप? दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। इसमें ये दो स्टेट्स हैं हमारे पास, रीसेट स्टेट एंड सेट स्टेट, एंड दिस इज़ द इनपुट एंड दिस इज़ द आउटपुट। अब इसकी इंटरनल सर्किटरी जैसी है वो आगे किस तरह है वो आगे अगले स्लाइड में बता दूंगी। अब ये जो है दीज आर द टू स्टेट्स जिस तरह हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, एंड दिस इज़ द इनपुट। सो द आउटपुट विल डिपेंड on these two states, which is set state and reset state. S for the set state and R for the reset state. And Q is the input and the output depend on the Q value and also upon these two states. We can design SR flip-flop by the two methods, using two NOR gates and using two NAND gates. अब दोनों में जो गेट्स यूज़ हो रहे हैं, अब इसमें है कि नॉर गेट पे कैसे करेंगे और नैंड गेट पे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। सो दिस इज़ द सर्किट फॉर द एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग टू नॉर गेट्स। ठीक है, अब ये है हमारे पास रीसेट स्टेट एंड दिस इज सेट स्टेट। यहाँ पे जो है दिस इज़ द फर्स्ट इनपुट, जो पहला इनपुट आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका जो आउटपुट है ये, तो ये जो आउटपुट है इसके साथ जो है इनपुट, इसके इनपुट के साथ ये टू जो नॉर गेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये इसका जो इनपुट है तो इसके एस के साथ जो इनपुट के साथ जो एस स्टेट के साथ जो इसका नॉर किया हुआ है, तो इसके जो आउटपुट को यहाँ पे हम इनपुट लेंगे और इसके आउटपुट को यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। तो एक जो है यहाँ पे जो ये इनपुट आ रहा है ये एस के साथ नॉर गेट से मिला के ये हमारे पास आउटपुट हो रहा है। फिर ये जो रिज़ल्ट इन दोनों से आया है जो भी है, ठीक है, क्यू नॉट में, तो ये वापस यहाँ पे इसके लिए, इस इनपुट के लिए ये इस आउटपुट के लिए हमारे पास इनका ये इनपुट है। तो ये दोनों जो आपस में कंबाइंड है, ये जो सर्किटरी है इसकी पूरी, तो एक का इसका जो आउटपुट है इधर इनपुट है और इधर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट है। सो ये एक रीसेट स्टेट के साथ जो है नॉर गेट से मिला हुआ है और ये सेट स्टेट के साथ जो ये इनपुट आ रहा है इसका, तो ये नॉर गेट से और ये आउटपुट, तो ये एक कॉन्टीन्यूअस साइकिल में। अब ये क्यों जो है ये हमारे पास इनपुट है और ये आउटपुट है, एंड दिस इनपुट जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि इस आउटपुट का डिपेंड इस इनपुट पे भी है, मगर साथ में इस सेट स्टेट और रीसेट स्टेट पे भी है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास क्यों की जो वैल्यू है वो पॉसिबल जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, बट वी हैव टू स्टेट्स, सो वी हैव अबाउट 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस आफ्टर दी स्टेट्स। ठीक है, तो अगर इसके लिहाज से देखें तो इसके लिए क्यू ज़ीरो के लिए 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होगी और Q1 बिकॉज इनपुट हमारे पास या तो ज़ीरो होगा या 1 होगा। तो ज़ीरो के केस में हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी और 1 के केस में भी हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। अब ये फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है कि जो इनपुट आ रहा है और ये दोनों रीसेट और सेट स्टेट के साथ मिला के जब ये ज़ीरो इनपुट आएगा तो अब जो है सेट स्टेट और रीसेट स्टेट में दोनों की जो पॉसिबल अब ज़ीरो है, तो आर की वैल्यू क्या है और 1 की वैल्यू, तो जिस तरह ये दो हमारे पास सेट स्टेट्स हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी। सो फॉर द ज़ीरो इनपुट हमारे पास ये 4 पॉसिबल कम्बिनेशन एंड फॉर 1 इनपुट वी हैव 4 पॉसिबल कम्बिनेशन। तो अब हम आगे जो है वर्किंग ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट हम इसको डिस्कस करेंगे। वी हैव 4 केसेस बिकॉज वी हैव 2 स्टेट्स, ओके, सेट स्टेट एंड रीसेट स्टेट। तो इस केस में हमारे पास इस तरह ये 4 केसेस हमारे पास आएंगे।
because we have two states. अब जो r की वैल्यू केस 1 when r is equal to 0 and s is equal to 0, reset state is 0 and set state is 0, then the state of the flip flop will not change. तो जो आउटपुट होगा, इनपुट होगा, जो स्टेट वो चेंज नहीं होगा, जो जो इसकी वो आ रही है हमारे पास, जो स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप है वो चेंज नहीं होगा. अब आगे हम इसको के जो ट्रुथ टेबल है उसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे. फिर व्हेन द आर वैल्यू इज़ 0 एंड एस वैल्यू इज़ 1, देन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप गो टू द सेट स्टेट. ठीक है. अगर हमारे पास फिर थर्ड केस है r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, देन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप गो टू द रीसेट स्टेट. जो फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ केस है इफ़ r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1, रीसेट स्टेट और सेट स्टेट दोनों हमारे पास 1 1 है. देन द रेस कंडीशन. अब रेस कंडीशन क्या है? व्हेन द नॉर्मल आउटपुट q equivalent to the complemented value of q bar or q complement. So q और q complement सेम नहीं हो सकते. So that is the race condition कि हमारे पास q और q complement सेम आए. तो ये जो कंडीशन है ये इनवैलिड कंडीशन पर होंगी. हमारे पास r जब 1 होगा और s जब 1 होगा. सो वर्किंग ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप को आगे प्रोसीड करते हैं. हमारे पास जो है q जो है या 0 होगा या 1 होगा. तो ये भी हमारे पास इनपुट जो है, अब ये इनपुट साथ में ये दो हमारे पास स्टेट्स हैं. ठीक है. तो ये तीन इनपुट्स एक लिहाज से हो गई. ठीक है. सो ट्रुथ टेबल जिस तरह हम वैल्यूज़ लेते हैं, जिस तरह अगर हमारे पास s 0 है और r 0 है, s 0 r 0 है, तो s 0 और r 0 है तो 0 के केस में क्या होगा और ये दोनों 1 के केस में क्या होंगे. फिर 0 और 1 है, इस तरह ये भी 0 1 है, ये भी 0 1 है, तो ये 0 1 0 इनपुट के केस में क्या होगा और 0 1 स्टेट जो है 1 इनपुट के केस में क्या होगा. फिर एस आर की जो 1 0 वैल्यू, तो ये 1 0 जो है 0 के केस में क्या आउटपुट देगा और 1 0 जो है 1 के केस में क्या आउटपुट देगा. और एस आर की जो वैल्यू दोनों 1 1 है, तो 0 इनपुट के केस में हमें क्या आउटपुट देगा और 1 1 जो है ये 1 इनपुट के केस में हमें क्या आउटपुट देगा. तो इफ़ s इज़ इक्वल टू 0 एंड r इज़ इक्वल टू 0, देन ये q तो हमारे पास वो इनपुट है जो कि हम प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज़ द आउटपुट q कॉम्प्लीमेंट. सो इफ़ s इज़ इक्वल टू 0 एंड r इज़ इक्वल टू 0, देन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल नॉट चेंज. 0 है तो ये 0 ही रहेगा. ठीक है. इनपुट 0 है तो ये आउटपुट भी 0 का स्टेट सेम होगा. ठीक है. जो कि हमारे पास क्या है, रीसेट स्टेट है. इफ़ s इज़ इक्वल टू 0 एंड r इज़ इक्वल टू 0, अब ये हमारे पास सेट स्टेट है, ये रीसेट है और ये सेट स्टेट है. तो हमारे पास ये सेट स्टेट में है तो ये आउटपुट भी हमारे पास यही 1 आएगा. बिकॉज ये दोनों अगर s 0 है और r 0 है तो उस केस में हमारे पास स्टेट चेंज नहीं होगा. 0 0 पे जाएगा और 1 1 पे जाएगा. फिर है हमारे पास s 0 है और r 1 है, s 0 है और r 1 है, तो क्या होगा. s 0 है और r 1 है, हमारे पास रीसेट स्टेट 1 है. ठीक है. s फॉर सेट एंड r फॉर रीसेट. सो रीसेट स्टेट हमारे पास ऑन है, तो रीसेट स्टेट जब ऑन है तो रीसेट के लिए हमारे पास ये 0 0 रीसेट की जो वैल्यू है वो है 0, हमारे पास वो सेव होगा. जब फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट पे होगा तो वो 0 को सेव करेगा. बिकॉज हेयर r इज़ 1, रीसेट स्टेट इज़ ऑन. ठीक है. अगर ये हमारे पास s 0 r 1 होगा, इधर भी s 0 r 1, तो q हमारे पास इनपुट चाहे वो 0 हो या 1 हो. ठीक है. बट अगर हमारे पास s 0 हो और r 1 हो, मीन रीसेट स्टेट इज़ ऑन. सो रीसेट स्टेट जो है वो हमारे पास आउटपुट वो 0 होगा, मीन इट विल सेव द 0. ठीक है. फिर अगर हमारे पास s इज़ इक्वल टू 1 एंड r 0, ये इन केस ऑफ 0 इनपुट, और s इज़ इक्वल टू 1 r 0 इन केस ऑफ 1 इनपुट. इनपुट जो भी है, बट हेयर द सेट स्टेट इज़ ऑन. इफ सेट स्टेट इज़ ऑन, देन it will save the 1, because it will save the 1 representing the set state. If both the states s state and r state, set state and reset state is 1,
तो अगर इनपुट 0 है या 1 है तो इस तरह हमने बताया कि ये हमारे पास इनवैलिड या रेस कंडीशन होगा। ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा, जो कि पॉसिबिलिटी ये हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ है वो सेम। तो इस केस में हमारे पास इनवैलिड कंडीशन या रेस कंडीशन आएगी। और रेस कंडीशन में हमने बताया कि हमारे पास Q और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस केस में हमारे पास वो वैल्यू आएगी जब इसकी इम्प्लीमेंट हो। सो S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1, it will leads to the invalid state or race condition if the input is 0 or 1, जो भी input होगा। बट ये दोनों states जब 1 1 होंगे so we will have the invalid condition or the race condition. So I hope आपको समझ आ गया होगा SR flip flop using NOR gates.